हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं कहानी का भाग 19। अनिका का आना। आदित्य और ईशानी घर पहुंचते हैं। अब ईशानी जल्द से जल्द आदित्य से बात करके उसे अपने दिल की बात बताना चाहती थी, मगर किस्मत को तो अभी इनके और इम्तिहान लेने थे। इसलिए जैसे ही वे दोनों घर पहुंचे, एक लड़की भागती हुई आई और आदित्य की गले लग गई। यह थी अनिका, पूर्णिमा जी की भतीजी। अनिका के माता पिता का डाइवोर्स हो चुका है। अब वह साथ नहीं रहते। अनिका अपने पापा के साथ लंदन में रहती है, मगर वह इंडिया भी आती रहती है अपनी माँ से मिलने, क्योंकि डाइवोर्स के बाद उसकी माँ इंडिया में ही रहती है। मगर कोई नहीं जानता, माँ से मिलना तो सिर्फ एक बहाना है। वह जब भी इंडिया आती तो प्रताप विला में ही रुकती। अपनी माँ से तो वह बहुत कम ही मिलती थी। प्रताप विला में भी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह भी सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है, मगर सिर्फ और सिर्फ आदित्य को पाने के लिए। बचपन से ही वह आदित्य को पसंद करती थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी पसंद अब उसकी जिद बन गई। वह किसी भी हाल में आदित्य को पाना चाहती है, मगर आदित्य के दिल में उसके लिए कुछ नहीं। वह तो सिर्फ उसे अपनी एक दोस्त मानता है। अनिका जैसे ही आदित्य की गले लगी, ईशानी अपनी आंखें छोटी करके उन्हें देखने लगी। अनिका आदित्य के गले लगे हुए उससे पूछती है, आदि तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आए हुए हो। मगर सच यह नहीं था। अनिका को जब पता चला कि आदित्य घर आया हुआ है तो वह फौरन लंदन से इंडिया आ गई। आदित्य उसे थोड़ा दूर करते हुए बोला, बस कुछ ही दिन हुए, तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? क्या अंकल से कुछ बिजनेस के बारे में सीखा या अब भी सिर्फ मौज मस्ती करती हो? अनिका चिढ़ते हुए बोली, क्या आदि आते ही बस काम की बातें? ना मेरा हालचाल पूछा, ना मेरी तरफ ध्यान से देखा। देखो मैंने नया हेयर स्टाइल करवाया है, बताओ कैसा लग रहा है मेरे ऊपर? आदित्य बोला, अच्छा लग रहा है। इसी तरह बातें करते करते दोनों अंदर आ गए। अंदर सभी हॉल में बैठे हुए थे। अमृता जी आदित्य से पूछती हैं, आदि कल रात को तुम और ईशानी कहाँ थे? पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। आदित्य बोला, माँ मैं और ईशानी कहीं घूमने गए थे और रात बारिश इतनी तेज हो रही थी कि हमें रास्ते में ही एक होटल में रुकना पड़ा। सैम अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे माँ समझा करो, नई नई शादी हुई है इनकी, थोड़ा आउटिंग पर जाना तो बनता है। शादी का नाम सुनते ही अनिका के कान खड़े हो गए। मैं चौंकते हुए बोली, शादी? पर किसकी? जहाँ तक मुझे पता है शादी तो रुद्र भाई की थी, पर आई एम सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाई क्योंकि मुझे डैड के साथ एक बिजनेस डील के लिए जाना पड़ा। पर रुद्र भाई तो यहाँ नहीं है, तो सैम किसकी शादी की बात कर रहा है? तब पूर्णिमा जी बोली, वह आदि की शादी की बात कर रहा है। यह सुनते ही अनिका को एक जोर का झटका लगा। वह चौंकते हुए बोली, क्या? फिर पूर्णिमा जी उसे सारी बात बताती है कि कैसे ईशानी और आदित्य की शादी हुई, जिसे सुनकर तो अनिका पर जैसे बिजली गिर गई। जिस आदित्य के सपने वह बचपन से देखती आ रही थी, वह अचानक किसी और का हो जाएगा, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अनिका गौर से ईशानी को देखती है। ईशानी ने एक सिंपल सी ड्रेस पहन रखी थी, फिर भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मगर अनिका को तो ईशानी एक ओल्ड फैशनेबल नॉर्मल सी लड़की लगी। वह अपने मन में सोचती है, नहीं, मेरा आदि इस जैसी नॉर्मल लड़की को कभी पसंद नहीं कर सकता। अरे उसकी ज़िंदगी में तो मुझ जैसी मॉडर्न, रिच एंड ब्यूटीफुल लड़की आनी चाहिए। शादी हो गई तो क्या हुआ? ज़रूरी थोड़ी ही है कि आदि उससे प्यार करता हो। वैसे भी इन दोनों की शादी तो घर वालों की मर्जी से हुई है, इसमें उनकी मर्जी थोड़ी ही होगी। यही सब सोचते हुए वह ईशानी को नफरत भरी निगाहों से देखने लगी। आदित्य कहता है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है।
यह कहकर वह वहाँ से चला गया। पूर्णिमा जी ईशानी से बोली, ईशानी तुम भी अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें भी तो कॉलेज जाना होगा। उनकी बात सुनकर ईशानी भी वहाँ से चली जाती है। अनिका बड़े गौर से आदित्य और ईशानी को देख रही थी। कुछ देर बाद आदित्य नीचे आता है और सबके बाय बोलकर चला जाता है। अनिका को यही सही मौका लगा। वह पूर्णिमा जी से बोली, बुआ मैं ईशानी से मिलकर आती हूँ। जब से मैं आई हूँ मेरी उससे बात ही नहीं हुई। यह कहकर वह आदित्य के रूम में चली जाती हैं, जहाँ ईशानी अपने बैग में कुछ बुक्स रख रही थी। वह ईशानी को अपना परिचय देते हुए बोली, हाय मैं अनिका, रुद्र और आयशा की कज़न और आदित्य की बेस्ट फ्रेंड। ईशानी उसका वेलकम करते हुए बोली, हेलो मेरा नाम ईशानी है, आदित्य की वाइफ। अनिका को ईशानी का जवाब कुछ चुप सा गया। वह अनिका को बुक्स को देखते हुए बोली, तो तुम कॉलेज में पढ़ती हो? ईशानी हाँ में सिर हिला देती है। अनिका ईशानी को चिढ़ाने के लिए बोली, फिर तो बहुत कम उम्र में तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी कर दी। तुम बिल्कुल बच्ची लगती हो। पता नहीं कैसे आदि ने इस शादी के लिए हाँ कर दी। उसके लिए तो कोई मॉडर्न और मैच्योर लड़की होनी चाहिए थी। वैसे भी बचपन में जब भी हम साथ खेलते थे तो आदि हमेशा मुझे अपनी पार्टनर बनाता था और उसकी और मेरी जोड़ी हमेशा विनर होती थी। तुम्हें पता है, जब उसे पता चलता कि मैं इंडिया आई हुई हूँ तो वह छुट्टी लेकर घर आ जाता। मगर हकीकत यह थी कि जब आदित्य घर आता था तो अनिका इंडिया आ जाती थी और बचपन में वह जिद करके हमेशा आदित्य की टीम में खेलती थी। ईशानी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है मगर कहती कुछ नहीं। ईशानी को चुप देखकर अनिका उसे अपने और आदित्य के बारे में ऐसी बहुत सी बातें बताती है जिससे ईशानी को यह गलतफहमी हो जाए कि वह आदित्य की लाइफ में ज़बरदस्ती आई है और अनिका ही आदित्य के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। अनिका की बातें जब ईशानी से सुनी नहीं जाती तो वह अनिका से कहती है, सॉरी अनिका, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है इसलिए अब मुझे जाना होगा। यह कहकर वह अपना बैग लेकर चली जाती है। उसके जाते ही अनिका के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आती है। वह बोली, शुरुआत तो कर दी है, अंत भी बहुत जल्द करूँगी। ईशानी जब कॉलेज पहुँचती है तो आज जानवी कॉलेज नहीं आई थी। अब ईशानी को क्या ही पता कि जानवी तो कल से कॉलेज से गई ही नहीं। वह तो आज सुबह ही कॉलेज से गई थी। ईशानी आज अकेली ही अपनी जगह पर बैठी थी। तभी समीर उसके पास आकर बैठ गया। ईशानी जानवी के बाद सिर्फ समीर से ही बात किया करती थी। समीर एक होनहार और शरीफ लड़का है। वह दिल ही दिल में ईशानी को पसंद करता है मगर उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह अपने दिल की बात ईशानी को बता सके। आज जब जानवी कॉलेज नहीं आई तो ईशानी अकेली थी तो समीर डिसाइड करता है कि वह आज अपने दिल की बात ईशानी को बताकर ही रहेगा क्योंकि कुछ दिनों बाद ही उनका कॉलेज भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वह डिसाइड करता है कि कॉलेज ख़त्म होने से पहले वह ईशानी से अपने प्यार का इजहार ज़रूर करेगा। समीर ईशानी से पूछता है, आज जानवी क्यों नहीं आई? ईशानी कहती है, पता नहीं, मैंने कई बार उसे कॉल किया मगर उसका फ़ोन बंद आ रहा है। समीर ईशानी से कहता है, ईशानी मुझे कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे, क्या तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगी? अनिका की बातें सुनकर ईशानी का मन भी उदास था। इसलिए उसने सोचा शायद समीर के साथ पढ़ाई करने से उसका ध्यान अनिका की बातों से हट जाए। इसलिए वह समीर को हाँ कर देती है। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों साथ में कॉलेज के गार्डन एरिया में बैठे हुए थे। ईशानी का ध्यान तो सिर्फ समीर को समझाने पर था, पर समीर वह तो सिर्फ ईशानी को ही देख रहा था। अचानक ईशानी समीर की तरफ देखती है। वह समीर से पूछती है, मैंने जो भी पॉइंट्स तुम्हें समझाई क्या तुम्हें समझ में आ गए? पर समीर उसे तो ईशानी की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। ईशानी समीर को फिर से आवाज़ लगाती है तो समीर अपने ख्यालों से बाहर आता है। ईशानी समीर से पूछती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ मगर तुम सुन ही नहीं रहे। समीर ईशानी से कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ पहले मेरी पूरी बात सुनना फिर कोई फैसला लेना।
ईशानी बोली, बोलो, मैं सुन रही हूँ। समीर हिम्मत करके ईशानी की तरफ एक गुलाब का फूल बढ़ाते हुए बोला, ईशानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं, तब से जब मैंने तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा था, तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। आई लव यू ईशानी। उसकी बातें सुनकर ईशानी एकदम से खड़ी हो जाती है। ईशानी की अचानक खड़े होते ही समीर के हाथ में जो गुलाब का फूल था वह वहीं ज़मीन पर गिर गया। ईशानी समीर पर गुस्सा करते हुए बोली, सब मुझसे कहते थे कि तुम मुझे पसंद करते हो, मगर मैंने सबसे यही कहा कि तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हो। इससे ज़्यादा ना तो हमारे बीच कोई रिश्ता है और ना हो सकता है। और आज तुम्हें भी यही कहती हूँ कि हम सिर्फ दोस्त हैं। मैंने कभी तुम्हें प्यार की नज़र से नहीं देखा और ना कभी देख सकती हूँ। यह कहकर ईशानी फौरन वहाँ से चली जाती है। समीर ईशानी को जाते हुए देखता रहा। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई। यह थे रजत और आशीष। यह दोनों समीर के दोस्त थे, मगर सिर्फ कहने के लिए। वे समीर से दोस्ती सिर्फ उसके नोट्स के लिए करते थे और आज भी अपने किसी काम के लिए वे समीर को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें समीर और ईशानी की बातें सुन ली। समीर जब उन दोनों को इस तरह अपने ऊपर हंसते हुए देखता है तो वह चुपचाप वहां से जाने लगा, पर रजत और आशीष उसे पकड़ लेते हैं। वह समीर का मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे मेरे मजनू, इस तरह से किसी लड़की को प्रपोज करेगा तो वह मना ही कर देगी। उनकी बात सुनकर समीर उनकी तरफ देखने लगा। वे दोनों समीर को समझाते हुए बोले, जब किसी लड़की को प्रपोज करते हैं तो उसे घुमाते फिराते हैं, बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं, फिर कोई रोमांटिक मूवी देखने जाते हैं और वहीं उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अगर वह अपना हाथ छुड़ा ले तो समझ जाओ उसके ना है, और अगर हाथ पकड़ने दे तो समझ जाओ तुम्हारी तो निकल पड़ी। और फिर एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसने लगे। बेचारा समीर उनकी बातों में आ जाता है। वह उनसे पूछता है, मगर अब तो मैंने उसे प्रपोज कर दिया और उसने मना भी कर दिया, अब मैं क्या करूं? वे दोनों उसके मज़े लेते हुए बोले, तू फिक्र मत कर, तू हमारा दोस्त है तो हम तेरी मदद ज़रूर करेंगे। वह उससे कहते हैं, एक हफ्ते बाद फेयरवेल है तो उस फेयरवेल में हम तेरा काम कर देंगे, बस जैसा हम कहे तू वैसे ही करना। समीर उससे पूछता है, पर करना क्या है? वे दोनों पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर समीर से कहते हैं, वह तू हम पर छोड़ दे, हम सब संभाल लेंगे। समीर फिर से पूछता है, पर कुछ तो बताओ। वे समीर को समझाते हुए बोले, हमने कहा ना, उस बात की चिंता तू मत कर, तू तो बस ईशानी को अच्छे से प्रपोज करने की तैयारी कर। उनकी बात सुन समीर खुश होते हुए वहां से चला जाता है। समीर के जाने के बाद आशीष रजत से पूछता है, वैसे तू करने क्या वाला है? रजत आशीष को अपना प्लान सुनाता है, जिसे सुनकर आशीष बोला, यार प्लान तो बढ़िया है, पर उस जानवी का क्या करेंगे? रजत कहता है, उसका भी इलाज है मेरे पास। एक के साथ तू मज़े लेना और एक के साथ मैं, दोनों भाई अपनी रात रंगीन करेंगे। और दोनों हंसने लगते हैं। क्या प्लान है आशीष और रजत का? क्या ईशानी और जानवी बच पाएंगी उनके खतरनाक इरादों से? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको मेरी ये कहानी? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।